वेलकम टू वर्नन लर्निंग ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम। आज के हम अपनी इस क्लास में डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं टिश्यूज़ क्या होते हैं। टिश्यू क्या होते हैं? वो मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन को करते हैं। ये और वी कैन से कि ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ विच परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन। यहाँ पे अब हम बात करेंगे टू टाइप ऑफ टिश्यूज़ की। मतलब जो हमारी ये जो प्लांट्स हैं उनमें क्या होता है, बेसिक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, टिश्यू है। हमें पता है सेल क्या होता है, एक लिविंग सिस्टम जो होता है उसकी बेसिक यूनिट होती है। वही डिफरेंट सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, हमारे टिश्यूज़ बनाते हैं। ओके, दो ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यूज़। अब हम यहाँ पे बात करेंगे टू टाइप ऑफ सेल टिश्यूज़ की। एक क्या होते हैं मेरिस्टेमेटिक और एक क्या होते हैं हमारे परमानेंट। परमानेंट के आप उसके नाम से समझ पा रहे हो, लाइक वो परमानेंट है कि अगर एक बार वो बन गए तो वो बन गए, लाइक और जो उनको फंक्शन असाइन हो गया वो वही काम करेंगे। बट इन केस ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं, वो लाइक उनके पास कैपेबिलिटी होती है, दे हैव एबिलिटी टू डिवाइड एंड रीडिवाइड। इट मीन्स कि ये क्या होते हैं अनडिफरेंशिएटेड, ये होते हैं अनडिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक सेल्स। परमानेंट सेल्स क्या होता है, इनके पास टिश्यूज़ क्या होता है, इनके जो टिश्यूज़ होते हैं इनका जो फंक्शन है वो असाइंड होता है ऑलरेडी। इट मीन्स कि ऑलरेडी इतना मैच्योर होता है कि इनको अपना फंक्शन पता है। बट इन केस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पे क्या होता है, ये कंटिन्यूसली डिवाइड एंड रीडिवाइड होते रहते हैं। तो इनमें क्या है, अब स्टिल अपना फंक्शन असाइन नहीं हुआ होता। इसी वजह से डिवाइड रीडिवाइड होके सेल्स बनाते रहते हैं और अल्टीमेटली वो सेल्स अपने रोल प्ले करते रहते हैं। आज हम बात करेंगे, अब मेरा मेन फोकस रहेगा आज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उनके बारे में मैं अपने एक बेसिक लेक्चर में इसमें बताऊंगी। और अबाउट द परमानेंट टिश्यू में मैं सिर्फ सिंपल टिश्यूज़ की बात करूंगी, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कवर द कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन दिस लेक्चर, बिकॉज द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, ओके, बेस्ड ऑन सेवरल एग्जाम्स। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की। ऑब्वियसली अगर ये कंटिन्यूसली डिवाइडिंग है तो इट मीन्स ये क्या होंगे, ऑलवेज लिविंग होंगे, इनमें न्यूक्लियस होगा तभी तो ये डिवाइड हो पाएंगे। परमानेंट टिश्यूज़ भी क्या होते हैं, वो समटाइम लिविंग होते हैं, समटाइम डेड होते हैं। इट मीन्स कि उनमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उनको लिविंग होना ज़रूरी है। यहाँ पे क्या है, एक्टिवली डिवाइडिंग। और यहाँ पे वैक्यूल्स क्या होते हैं, कई बार होते हैं और कई बार बहुत छोटे होते हैं, बिकॉज इनको क्या है कि इनको स्टोरेज नहीं करनी है। बट इन केस ऑफ परमानेंट टिश्यू वहाँ पे वैक्यूल्स क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मेन फंक्शन है, चाहे वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएं या फिर वो क्या कराएं, कभी है ना कुछ फूड सिंथेसिस करें तो उनको वो फूड स्टोर भी करना है। इसी वजह से वहाँ पे क्या होता है, वैक्यूल्स होते हैं। ये नहीं कि सिर्फ फूड ही स्टोर करना है, बहुत सारे जो है ना प्रोडक्ट्स बनाते हैं प्लांट्स, उनको भी स्टोर करना होता है, लाइक टैनिन्स होते हैं, मिनरल्स, ऑयल्स, जो भी हमें ये सारे मिलते हैं, ये क्या होते हैं, हमें परमानेंट टिश्यू के अंदर से ही मिलते हैं। अब हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का हमें फंक्शन पता है, इनका क्या, इनको डिवाइड करना है। बट अब जब हम इनके फंक्शन की बात करते हैं या फिर इनके लोकेशन की बात करते हैं, इनके डिफरेंट टाइप्स की, तो वो हम किस बेसिस पे इनको देते हैं, बेस्ड ऑन द लोकेशन। मतलब ये कहाँ पे लोकलाइज है। एपिकल से आप किसी की चीज़ समझ पा रहे हो, कहाँ पे, कहीं अपर, ओके। जैसे कि ये शूट के अपर पार्ट में होते हैं, शूट के एपेक्स में होते हैं, रूट टिप पे होते हैं, कैम्बियम, जो भी एपिकल पार्ट है वो अपर पार्ट है, ओके। नेक्स्ट वन इज द लेटरल। वैसे तो इंटरकैलरी को हम पहले बोलना चाहूँगी, बिकॉज जो इंटरकैलरी होता है वो क्या होता है, जब हमारा ये एपिकल तो हो गया ऊपर, रूट एपेक्स, शूट एपेक्स, तो इंटरकैलरी क्या होगा, ये बेस ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड्स, जो लीव्स एंड इंटरनोड्स हैं उनके बेस पे होगा। नेक्स्ट इज द लेटरल। अच्छा, जो एपिकल और इंटरकैलरी होगी वो तो हमारे प्राइमरी मेरिस्टेम कहलाएंगे, बट दीज लेटरल मेरिस्टेम दीज आर ऑल्सो नोन एज द सेकेंडरी मेरिस्टेम। इट मीन्स कि ये कहाँ पे होंगे, ये मैच्योर रीजन में होंगे, जो मैच्योर रूट शूट रीजन है वहाँ पे ये पाए जाएंगे। इसी वजह से मैं इनका फंक्शन की आपसे बाद में बात करती हूँ। पहले हम आते हैं अपने एपिकल के बारे में। एपिकल का मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, दे आर फाउंड एट द रूट टिप और द शूट टिप। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने शूट के अकॉर्डिंग बनाया है एक रीजन। ये हमारा क्या है, ग्रोइंग लीफ टिप, यंग लीफ, एंड हेयर इज द एपिकल मेरिस्टेम। ये एपिकल मेरिस्टेम आप देख पा रहे हो, जो एपिकल मेरिस्टेम है यही क्या करता है, कंटिन्यूसली डिवाइड एंड रीडिवाइड होके जो उसकी गर्थ है और जो उसकी लेंथ है उसको इंक्रीज कर रहा है। इट मीन्स कि इसकी वजह से क्या आ रही है, प्लांट को लेंथ मिल रही है एपिकल मेरिस्टेम की वजह से, ओके। और ये क्या होता है, ये जो एपिकल मेरिस्टेम है ये कब पाया जाता है, ड्यूरिंग द प्राइमरी प्लांट बॉडी। इट मीन्स जब प्लांट प्राइमरी ग्रोथ दिखाता है, जब स्टार्टिंग में होता है। एपिकल मेरिस्टेम फॉर्म द डर्मल, ग्राउंड एंड द वेस्कुलर टिश्यू। डर्मल, ग्राउंड एंड वेस्कुलर, वी नो देयर आर 3 टाइप ऑफ टिश्यूज। डर्मल जो लाइक
डर्मल हम डर्मिस अपनी स्किन से भी समझ पा रहे हैं, आउटर लेयर जो होती है एपिडर्मिस उसको फॉर्म करता है। ग्राउंड टिश्यू में ये पेरिसाइकिल एंड पित्त वगैरह आ जाते हैं हमारे, एंड वेस्कुलर टिश्यूज में ये आ जाते हैं हमारा कैम्बियम, जाइलम, फिलोएम, इन सब की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पे ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे डर्मल, ग्राउंड एंड वेस्कुलर टिश्यूज। अब इन्हीं में मैंने इसको फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया एपिकल मेरिस्टेम को, शूट एपेक्स एंड द रूट एपेक्स। शूट एपेक्स से आप समझ पा रहे हो, शूट वाला पार्ट। ओके, लाइक हमने अभी बात की थी अपनी कि ये मैंने आपको यंग लीफ और है ना ये एपिकल मेरिस्टेम दिखाया था, तो ऐसे क्या होता है शूट एपेक्स। अब शूट एपेक्स में क्या होता है, शूट में एक डॉम शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, डोम शेप स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे 2 लेयर्स होती है, ट्यूनिका एंड कॉर्पस। जो ट्यूनिका लेयर होती है वो हमारी आउटर लेयर होती है। अगर मैं इसको डोम शेप स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहाँ पे जो आउटर लेयर होगी वो हमारी क्या होगी, ट्यूनिका, और ये इनर हो गया, ये क्या हो गया हमारा कॉर्पस। ट्यूनिका लेयर क्या है, वो तो मतलब थोड़ा सा डिवीजन करेगी, ठीक है। वो क्या करेगी, जो इसका आउटर एरिया है, इसका सरफेस एरिया उसको इंक्रीज करेगी, पर जो हमारा कॉर्पस होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि वो कंटिन्यूसली अंदर ही डिवाइड रीडिवाइड होते रहेंगे सेल, तो वो क्या करेंगे, वॉल्यूम को अफेक्ट करेंगे। इट मीन्स ये क्या करेंगे, वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे। और ये जो हमारा शूट एपेक्स है, इसका जो मेरिस्टेम है वहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यूसली सेल डिवीजन होता है, सेल एक्सपेंशन होता है, सेल डिफरेंशिएशन। देखिए सेल डिवीजन, कॉर्पस में सेल कंटिन्यूसली डिवाइड होते जा रहे हैं, एक्सपेंशन का मतलब क्या हो रहा है, सेल का सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, सेल डिफरेंशिएशन मतलब जब वो डिवाइड होकर अपने पर्टिकुलर फंक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं होता कि मेरिस्टेमेटिक का टिश्यूज का काम है कंटिन्यूसली डिवाइड होना, वो भी कभी कभी ऐसे टिश्यूज बनाता है जो फर्दर जाके अपना कोई स्पेसिफिक फंक्शन भी करते हैं। ओके, तो डिफरेंशिएशन भी हो जाता है। अब ये जो शूट एपेक्स है, इसमें 3 बेसिक टाइप के जो सेल्स बनते हैं। प्रोटोडर्म, ऑब्वियसली प्रोटोडर्म मीन्स प्रोटो, आउटर डर्म है ना, आउटर लेयर, स्किन लेयर जैसा। तो ये हमारा क्या हो गया, एपिडर्मिस कहलाता है। प्रोकैम्बियम, प्रोकैम्बियम में हमारा क्या है, पेरिसाइकिल एंड प्राइमरी फिलोएम एंड जाइलम। देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, ये वेस्कुलर टिश्यूज है हमारे। नेक्स्ट इज द ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू में क्या बनेगा, कॉर्टेक्स एंड पिथ। ऊपर देखिए सबसे पहले जब मैं आपसे ना इनकी डाइसेक्शन, जो ये सेक्शंस होते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ रूट स्टेम, इनकी बात करूंगी तब उसमें मैं डिटेल में बताऊंगी, पर फिर भी आपको बता देती हूँ। ये जैसे एपिडर्मिस होता है, फिर यहाँ पे हमारा क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है, और उसके अंदर हमारा एंडोडर्मिस, फिर वहाँ पे पिथ एंड जाइलम, फिलोएम एंड मेडुलरी रेज होते हैं। तो ये इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड बात हो रही है। अभी हम इसीलिए इन सब चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं कि जब हम वहाँ पे डिस्कशन करें तो आपको आराम से याद हो जाए। नेक्स्ट हम आते हैं रूट एपेक्स में। अभी तो हमने शूट एपेक्स की बात कर ली, ठीक है। अब हम बात करेंगे रूट एपेक्स में। आपको मैं बेसिकली रूट का स्ट्रक्चर बता दूं एक बार। देखिए ये होता है रूट, यहाँ पे होती है रूट टिप। ऑब्वियसली जैसे शूट टिप होती है ऊपर, तो रूट की भी क्या होती है, रूट टिप। और जो रूट टिप होती है उसके ऊपर क्या होता है, एक रूट कैप, ठीक है। ये हमारी क्या हुई, रूट टिप, और रूट, ये हुआ रूट कैप। यहाँ पे ये रूट कैप का क्या मतलब होता है, ये जो रूट कैप होता है ये प्रोटेक्ट करता है रूट टिप को फ्रॉम द डिग्रेडेशन, बिकॉज इसको क्या है, रूट टिप को बचा के रखना है कि वो डिग्रेड ना हो जाए। हमें पता है रूट क्या है, सॉइल में ग्रो होता है, तो सॉइल में काफ़ी हार्श कंडीशंस भी होते हैं, तो रूट कैप उसको प्रोटेक्ट करता है। और वहीं पे क्या होता है, कुछ म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस भी रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से ये जो रूट टिप है इसको क्या मिलती है, थोड़ी सी मतलब ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड होता है। लुब्रिकेशन की वजह से वो क्या होता है, हमारी जो सॉइल है उसमें पेनिट्रेट कर पाती है आराम से। ओके, और यहीं पे जो रूट टिप है इसके पास क्या होता है, क्यूसेंट सेंटर होता है। जो ये क्यू सेंटर होता है इसी की वजह से क्या हो पाता है, फर्दर डिवीजन होता है। फर्दर क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल अपना डिवीजन करते हैं और डिफरेंट टिश्यूज बनाते हैं। यहाँ पे भी जो रूट एपेक्स है उसमें भी क्या होता है, 3 टाइप के डिफरेंट टाइप के टिश्यूज बनते हैं। प्रोटोडर्म, अगेन यहाँ पे क्या बनेगा, एपिडर्मिस। ग्राउंड में कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। वहाँ पे क्या था, ग्राउंड में कॉर्टेक्स एंड पिथ की बात थी। यहाँ पे क्या है, हमें पता है कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस आता है। ये एंडोडर्मिस में ही हमारे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होते हैं, तो ये एंडोडर्मिस बनता है। प्रोकैम्बियम में यहाँ पे क्या बनेगा, पेरिसाइकिल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी जाइलम एंड वेस्कुलर कैम्बियम। इट मीन्स रूट के केस में क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी जाइलम कहाँ से बन जाता है, हमारा एपिकल मेरिस्टेम से। ओके, ये तो हमारी बात होगी एपिकल मेरिस्टेम की। अब मैं बात करना चाहूँगी लेटरल मेरिस्टेम की। ओके, देखिए लेटरल, इसकी पोजीशन से ही पता चल रहा है ये क्या है, लेटरल पोजीशन। यहाँ पे क्या है, अगर प्लांट ही ग्रो हो रहा है तो जो हमारा लेटरल मेरिस्टेम है वो कहाँ पे होगा, वो यहाँ पे पाया जाएगा।
दैट इज आर लेटरल मेरिस्टेम। इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो प्लांट के सेकेंडरी टिश्यूज है, देखिए प्लांट के प्राइमरी टिश्यूज होते हैं जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं मोस्टली, जो स्टार्टिंग के पार्ट होते हैं, बट जो सेकेंडरी टिश्यूज होते हैं वो कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ जब प्लांट दिखाने लग जाता है। सेकेंडरी ग्रोथ कैसे, जैसे सेकेंडरी जाइलम आ गया, सेकेंडरी फेलोएम आ गया, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आ गया, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है। ये क्या सेकेंडरी टिश्यू, यहाँ पे क्या बन रहा है, फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। ये जो फेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम है, यहाँ पे क्या बात हो रही है, जब हमारे ये वेस्कुलर बंडल होते हैं, इनमें क्या होता है, एक जाइलम होता है, एक फिलोएम होता है, एक हमारा होता है फेसिकुलर कैम्बियम, और जब दो कैम्बियम, दो ही ऐसी वेस्कुलर बंडल के टिश्यूज है, उनके बीच में तक उसको कवर करके क्या हो रहा है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ऐसे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटर अगर सेम हो, इंट्रा मीन्स ऐसे, सॉरी इंट्रा अगर सेम हो, इंटर मीन्स दोनों के बीच में। तो ये जो फेसिकुलर कैम्बियम है, ये किससे बनता है, हमारा लेटरल से। क्यों? क्योंकि ये प्लांट को सेकेंडरी ग्रोथ प्रोवाइड कराता है। ये जो ग्रोथ रिंग्स वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, वो किसकी वजह से होता है, लेटरल की वजह से। और लेटरल अगर हो रहा है तो ये क्या करेगा, इंक्रीज इन गर्थ। गर्थ मीन्स ये जो चौड़ाई होती है ना प्लांट के जो ट्रंक की, वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। अब नेक्स्ट हम आते हैं इंटरकैलरी की। इंटरकैलरी देखिए ये कहाँ पे है, ये भी प्राइमरी मेरिस्टेम का ही पार्ट है। ये मोस्टली पाया जाता है बेस ऑफ द लीव्स एंड इंटरनोड्स। इट मीन्स कि ये देखिए जो नोड्स, इनके भी, सॉरी ये है नोड्स, और ये क्या है हमारा इंटरनोड का एरिया, और यहाँ पे लीफ के बेस में। इट मीन्स कि लीफ को ग्रो होने में और प्लांट की हाइट को क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। तो अल्टीमेटली इंटरकैलरी भी क्या है, हमारा प्राइमरी है, और इसी की वजह से भी क्या होता है, लेंथ इंक्रीज होती है। जैसे एपिकल की वजह से लेंथ इंक्रीज होती है, इंटरकैलरी की वजह से भी लेंथ इंक्रीज होती है। ओके, और इस देखिए ये क्या है, इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम है मोस्टली ग्रासेस में पाया जाता है। हमें पता है ग्रासेस में क्या होता है, हर्बीवोरी होती है। हर्बीवोरी होती है तो उसको जो है ना, जो भी है ये हर्बीवोरस है, वो क्या करते हैं, खा जाते हैं। तो उनको अपना, हमें पता है ग्रासेस के दोबारा ग्रोथ होती रहती है। तो वो किस वजह से होती है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से। वो क्योंकि ये इंटरनोड में पाए जा रहे हैं, बेस ऑफ द इंटरनोड्स, तो अल्टीमेटली ये क्या करते हैं, लेंथ को इंक्रीज करते हैं। ओके, ये तो था हमारा एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इट मीन्स वी हैव कवर्ड द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टॉपिक। नेक्स्ट आई एम कमिंग टू द परमानेंट टिश्यूज। देखिए परमानेंट के बारे में बेसिक चीजें तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट आई एम कमिंग टू द सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं जो जिनमें जाइलम एंड फिलोएम है, इनके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें मैं आपको पूरा जाइलम के टिश्यूज के बारे में बताऊंगी, डिफरेंट लाइक